सभी स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, सभी स्टाफगण और प्यारे बच्चों, आज मंगलवार को मैं डॉक्टर प्रदीप, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर, आपके समक्ष फिर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा सेकंड मॉड्यूल में, जिसका शीर्षक है इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। और इसमें आज की एक्टिविटी है अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य की पहचान करना। हम ये कैसे पहचान करें कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो एप्रोप्रिएट है। इसके लिए मैं आपसे कुछ शब्द साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले जानें कि ये वेल बीइंग है क्या। वास्तव में ये वेल बीइंग 5 फैक्टर्स से प्रभावित है और ये पांचों फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल, शारीरिक रूप से स्वस्थ, यानी शरीर स्वस्थ होगा तभी उसमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ दिमाग हाजिर होगा। सेकंड है इसमें साइकोलॉजिकल। कई बार व्यक्ति तो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी न किसी केमिकल सिग्नल से, हार्मोनल इम्बैलेंस से साइकोलॉजिकली वेल बीइंग को नुकसान हो जाता है। और तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिकल। कई बार आदमी मानसिक रूप से भी मजबूत है और शारीरिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद ही कोई रुपए मांगने वाला, मैंने किसी से उधार रुपए लिए हैं, मैं उसे वापसी देने हैं, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है। मैं कितना ही फिजिकली मेंटली फिट क्यों ना हूँ, मुझे बेचैनी हो जाएगी। ये बेचैनी भी यही कहेगी कि वेल बीइंग के हिसाब से मैं वेल बीइंग नहीं हूँ। इसी तरह से चौथा फैक्टर है इसमें सोशल, सामाजिकता। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले हरियाणा में एक पिता ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। उस वक्त उसकी जो मानसिक स्वास्थ्य की बात करें कैसा रहा होगा, सोच सकते हैं। इकोनॉमिकली ही वॉज फिट एंड फाइन, फिजिकली भी फिट था, साइकोलॉजिकली भी फिट था, इन्वायरमेंट जो 5वां फैक्टर में चर्चा करने जा रहा हूँ उसके हिसाब से भी फिट था। उसे कुछ लोगों ने कुछ कहा और उन शब्दों को वो ताने के रूप में ले गया। यानी कि 5 फैक्टर में से इकोनॉमिकली ही वॉज फिट एंड फाइन, फिजिकली ठीक था, साइकोलॉजिकली भी ठीक था, और इन्वायरमेंट गुड़गांव में अच्छे लोकेशन पे रह रहा था तो इन्वायरमेंट भी ठीक था। लेकिन सोशली कुछ समाज के या कुछ किसी तरह के कुछ ताने लगे, कुछ शब्द लगे जो उसको वो अपने ऊपर तानों के रूप में ले गया, तो वहाँ से उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और उसने अपनी उस बेटी का मर्डर किया जिस बेटी को इस स्पोर्ट्स की दुनिया में इस मुकाम तक पहुंचाने में उसका बहुत योगदान रहा होगा। सोचिए, जब एक बाप अपनी बेटी को कितना लाड़ प्यार दुलार से नेशनल लेवल पे प्लेयर बना के लाया होगा और उसी ने अपनी ही बेटी को शूट कर दिया। शूट किया, सीधी बात है, मानसिक रूप से स्वस्थ तो नहीं था वो। तो वो स्वस्थ नहीं था तो कौन से फैक्टर से स्वस्थ नहीं था, सोचने वाली बात है। तो वो फैक्टर है सोशल, सामाजिकता। और 5वां फैक्टर मैंने हालांकि इन बातों में बता भी दिया। 5वां फैक्टर है इन्वायरमेंट। सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारा कितना ही अच्छा लेक्चर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, उस बेतहासा गर्मी से, बेतहासा उमस से या बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो भी हमें थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है। तो वो वेल बीइंग को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन सा होगा, दैट इज इन्वायरमेंट फैक्टर। तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा सेशन क्या है। आज का सेशन अभी अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं,
इमोशनल वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ मॉड्यूल में ये 5वीं एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, कि मानसिक स्वास्थ्य की पहचान कैसे करें। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इस सेशन के हमारे 3 टारगेट होंगे। पहला टारगेट कि मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग ये दोनों हमेशा कॉन्टिन्यूम में चलते हैं। कॉन्टिन्यूम मीन्स कंटिन्यूअस वे में, लगातार एक दूसरे के साथ चलते हैं। सेकंड रहेगा कि इस सेशन के बाद हम ये पहचानेंगे, इतने सक्षम होंगे कि कौन से लक्षण ऐसे हैं जो हमें बताएं कि हमारे खुद के अंदर या हमारे किसी साथी के अंदर या हमारे किसी पड़ोसी के अंदर ये लक्षण हैं जो साबित करें कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। और तीसरा टारगेट रहेगा, अगर हम पहचान कर लें कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण ये नहीं है, तो उसे हम या तो रिस्टोर करें या उसका साइकोलॉजिकली इलाज करवाएं। तो ये रहेंगे आज के इस सेशन के लर्निंग आउटकम। आइए कुछ बातें रखते हैं, उन बातों के साथ साथ हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आता है। सपोज कीजिए एक बच्चे ने बहुत तैयारी की और पेपर दिया, और पेपर देने के बाद उसे लगता है अच्छा नहीं हुआ, और इस सोच में पेपर दे के घर आ गया तो भी रोटी नहीं खा रहा है। माँ कह रही बेटा खाना खा ले, नहीं पेपर अच्छा नहीं हुआ। रात को ढंग से नींद नहीं आई, नेक्स्ट डे उठा तो भी उसे एक लगता है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो बच्चों ये लक्षण है डिस्ट्रेस की, डिप्रेशन की। इसके अलावा उसी क्लास का एक बच्चा जिसने तैयारी तो अच्छी की थी, पेपर भी दिया, लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ। पेपर देने के बाद सोचता ही नहीं है कि पेपर कैसा हुआ, क्या कमी क्या गलत। मानसिक रूप से वह बहुत मजबूत है, वो वेल बीइंग के पैमाने पे खड़ा है। तो ज़्यादा सोचो मत। आपको ये लगा कि पेपर कहाँ गलत हुआ, अगली बार के लिए हम ये सोचें कि अगली बार जब पेपर होगा तब ये गलती मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अगर ये विचार हम लेके आते हैं, then it will be in the category of well-being। लेकिन भूतकाल में एक गलती कर दी, उसी को लेके चिंतित बैठे रहें, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अगली पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे कई बार कुछ बच्चे या बड़े भी कहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आ रहा। अगर ऐसा लग रहा है, 1 मिनट के लग जाए, 1 घंटे के लग जाए, कोई बात नहीं। अगर ऐसे विचार कंटिन्यूअस कम से कम 2 हफ्ते के लिए लग जाएं, यानी 13-14 दिन तक आपके मन में ये विचार आने लगे कि अच्छा नहीं हो रहा, कुछ गलत हो रहा है, तो ये एक इलनेस का संकेत है, मेंटल इलनेस। इसी तरह अगर व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियाँ को पहचान ले और ये सोच ले कि ये हो गया, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। ऐसे तो टीचर कहता है किसी काम के लिए भी ये काम कौन करेगा, तो बीच में एक बच्चा उठ के सर मैं कर लूँगा, ये टीचर कहता नहीं होगा, बस नहीं सर कर लूँगा मैं। अगर ये हौसला, ये बातें अगर बच्चे के मुंह से निकल रही है, ये लक्षण है बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के। इसी तरह से कई बार ऐसे विचार आते हैं कि लंबे समय से किसी एक विशेष चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। उस स्थिति में क्या होगा, उसे भी मेंटल इलनेस कहते हैं। अगर मान के चलें कि किसी एक कार्य में, सपोज कीजिए बच्चा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था और अब धीरे धीरे उसका क्रिकेट खेलने से ही मन उठ जाता है। कोई घटना घट जाती है, किसी गलत बॉल पे आउट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए और उस घटना के बाद बच्चा खेल से ही अपना मूड बदल ले, रू तोड़ ले,
ये भी मेंटल इलनेस में आता है। अगर काबिलियत है तो वो काम करते रहना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक बच्चा साइकिल चला रहा है और सामने से लगता है कि कीचड़ ज़्यादा है गली में, या फिर कहीं रेत है, ऐसा लगे कि साइकिल स्लिप हो सकती है। दो बच्चे जा रहे हैं साइकिल पे। एक बच्चा कहता नहीं, मैं निकाल लूँगा इसमें से। उसका हौसला भी है, यानी हौसला किसी शरीर में है, किसी मानसिक में अगर हौसला शब्द की उपस्थिति है तो ये वेल बीइंग का संकेत है। हौसला अपने आप में ही एक लक्षण है जो साबित करता है कि मेंटली यू आर फिट एंड फाइन। क्योंकि जब भी हम मानसिक रूप से जरा से परेशान होंगे, डिप्रेशन में होंगे, सबसे पहले हौसला ही टूटता है और गुस्सा आता है। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो भी समझ जाए कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है और इस दिक्कत का इलाज करवा लेना चाहिए। इलाज भी चाहे हम किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं या किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाएं, वहाँ से हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। गुस्से का भी इलाज होता है। ये गुस्सा भी एक मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का संकेत है। स्वस्थ दिमाग में गुस्सा आता ही नहीं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं हम। कई बार ये लगता है कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई काम करने बैठते हैं, पता नहीं लगता क्या काम करना था। अगर ऐसे विचार भी आ रहे हैं, दैट्स आल्सो ए साइन ऑफ डिस्ट्रेस। समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। कॉपी पेन लेके बैठ गए, लिखने के लिए बैठे, इतने में भूल गए क्या लिखना था। पहले सोच रहे मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दैट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रेस। अगर हम डिस्ट्रेस यानी कि या डिप्रेशन में नहीं होंगे, दिमाग प्रॉपर वे में काम करेगा, और जब प्रॉपर वे में काम करेगा तो भटकाव होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस व्यक्ति में ये विचार आते हैं, यकीनन वह एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन है। सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और एक बच्चा उस बारिश को देख के घबरा जाए, हाय इतनी बारिश हो जाएगी, हर जगह पानी पानी हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। ये जो लक्षण, जो जिस तरह की मैं बातें बता रहा हूँ, अगर ऐसे विचार मन में आ रहे हैं, दैट्स द पार्ट ऑफ मेंटल इलनेस। और एक बच्चा है कि बाढ़ आएगी, अच्छा उसमें तैरेंगे, कोई बात नहीं देख लेंगे। ये जो विचार होते हैं, जैसे 3 इडियट फिल्म में ये रखा गया था, उन्होंने स्पेशल एक ऑल इज वेल, ऑल इज वेल यानी सब ठीक होगा। इस हौसले पे रहें हम, इस उम्मीद पे कि जो हो रहा है ठीक हो रहा, आगे भी ठीक होगा। ये एक स्वस्थ दिमाग ही बोल सकता है। अगर दिमाग में जरा सी बेचैनी होगी, डिप्रेशन होगा, ऑल इज वेल कहना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक क्लास में 2 अच्छे दोस्त हैं और दोनों अगले सेशन में अलग अलग स्कूल में चले जाते हैं। तब एक बच्चा कहता है कि मेरा तो उस दोस्त के बिना मन नहीं लगता, मैं तो उसी स्कूल में जाऊंगा। इसी तरह से एक सपोज कीजिए आपके घर में, आप रिश्तेदारी में कोई बहन या भाई की पढ़ाई के सिलसिले किसी काम से दूसरे शहर चला गया और आपका मन ना लगे, तो अगर मन ना लगना 1 दिन के लिए है या 2 दिन के लिए है तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली लगातार 4-5 दिन यानी 72 घंटे तक भी अगर लगातार आपके मन में बेचैनी रहती है कि मेरा तो मन नहीं लग रहा,
यकीन मानिए आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। हमें काउंसलिंग की आवश्यकता है। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जो कहते हैं कि स्कूल में मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगने का, शरीर का मन लगने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर बच्चे ने सारा होमवर्क पूरा कर रखा है, सारे असाइनमेंट कंप्लीट हैं, तो संभव ही नहीं है कि उसका मन ना लगे। मन तभी नहीं लगता जब कहीं ना कहीं कोई कमी खल रही हो। अगर हमारे सारे के सारे काम अप टू डेट है, चाहे कोई आ जाए, कहीं आ जाए, कोई चिंता की बात ही नहीं है। सपोज कीजिए आपकी जेब के अंदर आपका पर्स है, उस पर्स में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, किसी व्यक्ति का गाड़ी चलाने से पहले उसके पर्स में उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, पोल्यूशन है, इंश्योरेंस है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और सही तरीके से गाड़ी चला रहा है, बेल्ट लगा रखी है, बाइक चला रहा है या हेलमेट पहने हुए है, चाहे कैसी भी नाकेबंदी क्यों ना हो, कोई घबराहट होगी ही नहीं। और वही सेम कितनी अच्छी आप ड्राइविंग क्यों ना कर रहे हो, और अगर आपकी जेब में आपका या तो लाइसेंस नहीं है, या बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, या गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, अगर कोई कमी है, आप घबरा जाओगे। तो उस स्थिति में घबरा जाना ये मेंटल डिस्ट्रेस का लक्षण है, लेकिन ये क्षणिक है, इसे मानसिक बीमारी नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपको एक बार कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, हेलमेट भी पहन रखा है, जेब में लाइसेंस भी है, बाइक का पोल्यूशन भी है, इंश्योरेंस भी है, सारे कागज पूरे हैं, फिर भी अगर घबरा रहा है तो यकीन मानिए उसे भी थोड़ी सी काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो आज के इस सेशन से मेरे ख्याल से मैंने कुछ एक उदाहरण आपसे साझा किए, उनसे समझ आया होगा कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है, और कौन कौन से लक्षण या बातें ऐसी हैं जो हमें साबित करते हैं कि हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं या फिर हम मेंटल इलनेस की ओर जा रहे हैं। तो इन बातों को अगर हम समझें, इन पर गौर करें, समय रहते काउंसलिंग से या किसी अच्छे जानकार से बातें करके, अपने परिवार के सहयोग से। हाँ, एक बात कहनी भूल गया मैं, इन सभी का सबसे अच्छा जो इलाज है वो जो वेलबींग के मैंने 5 कारक आपको बताए थे, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट, इन 5 में अगर सबसे बड़ा कारक है तो वो सोशल है। अगर किसी व्यक्ति में ये ऐसे लक्षण आए और परिवार वाले या उसके दोस्त उसे हौसला बढ़ा दें कि ना तू ये कर सकता है। एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, वो कहता मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझसे ये काम नहीं होगा, लेकिन उसके परिवार वाले, उसके दोस्त उसका हौसला बढ़ाए, नहीं तू काबिल है, तू कर सकता है। उसकी बार बार की कमियों के बावजूद भी वो उसको हौसला दें, तो एक ना एक दिन वो जरूर करते हैं। यानी कि परिवार के सहयोग से बड़े मानसिक अवसाद से आदमी बाहर निकल सकता है। और यही जो साथी हैं, साथ वाले हैं, ये एक अच्छे दिमाग वाले को भी बार बार ये कहना शुरू कर दें कि ये तो पागल है, ये तो पागल है। तो ये सोशल जो मैं बता रहा हूँ, तो एक सच में एक अच्छे दिमाग का व्यक्ति भी इस फैक्टर के कारण मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। तो इन 5 कारक का ध्यान रखें। यहाँ से आप मेंटल हेल्थ की कुछ अवस्थाओं को मेरे ख्याल से समझने में सक्षम हो गए होंगे। मिलते हैं अगले मंगलवार को। इसी मॉड्यूल में एक एक्टिविटी और रहती है, एक्टिविटी 6 उसके साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।